आप थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दें। अली रजा बात कर रहा हूँ, पीएचए डिपार्टमेंट इंडस हेल्थ नेटवर्क से, रीजनल सुपरवाइजर। जी ठीक है। अच्छा, अब हम आपसे थोड़े से सवाल पूछेंगे इसके रिलेटेड। तो बेसिकली आपकी पोलियो सेक्टर में मुश्किलात आपको क्या पेश आती हैं, लाइक वैक्सीन के रिलेटेड? वैक्सीन से रिलेटेड जो है ना मुश्किलात, उसमें तो इसका एक सप्लाई चेन का निज़ाम है। ठीक है, उसके अंदर तो ऐसा कोई जिसे कहते हैं ना मेन मुश्किलात, उसमें से वो कोई भी नहीं है। सप्लाई चेन क्योंकि डब्ल्यूएचओ देख रहा होता है, साथ में हेल्थ डिपार्टमेंट देख रहा होता है। ठीक है, तो सप्लाई चेन का जो निज़ाम है वो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अब आगे चल के वैक्सीन को कि वीवीएम को, वीवीएम लाइक वैक्सीन वाइल मॉनिटर, जो कि हर वाइल के ऊपर लगा होता है। मैं लाइक आपको एक मिनट दिखाता हूँ कि वैक्सीन वाइल मॉनिटर है क्या, और वो हर एक सेकंड में आपको पोलियो वाइल जी जी। भेजेगा। ये है ये है पोलियो वाइल। ठीक है। जी जी। अच्छा, ये पोलियो वाइल है, इसके ऊपर ये एक मॉनिटर लगा हुआ है। अब ये जब इसका सेम कलर इसके साथ मैच करेगा ना, तो इसका मतलब है इसका जो है वीवीएम डाउन हुआ है, डाउन, इसका टेम्परेचर डाउन हुआ है या अप हुआ है, तो ये इसका कलर चेंज हो जाएगा। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो ये यूज करने में नहीं करेगी, कोई भी टीम नहीं करेगी, ये वाइल एक्सपायर हो जाएगी। एक एक्सपायरी डेट होती है और एक इसका ये वाइल मॉनिटर होता है। तो अब इस चीज को जो हमारी मॉनिटरिंग टीमें होती हैं, जब जब टीम कोई काम कर रही होती है, तो उसके पीछे मॉनिटरिंग ऑफिसर होते हैं। पहला जो होता है वो होता है एरिया इंचार्ज। उसके बाद फिर होता है यूसीएमओ, यूनियन काउंसिल मॉनिटरिंग ऑफिसर। ठीक है, उसके आगे फिर फोकल पर्सन, डीडीएचओ, डीएचओ, सीओ। इसकी सप्लाई चेन में कोई इशू नहीं है। मतलब एक होता है ना, आपने बोला कि आपको वैक्सीन हासिल करने में क्या प्रॉब्लम आती है, तो इस तरह की पोलियो सेक्टर में इस तरह की कोई चीज नहीं है। ना कोई इसके अंदर बजट की कोई इशू है कि फॉर एग्जांपल ये जो इसके अंदर वर्कर काम करते हैं उनको कोई बजट का इशू आ रहा हो। वो डायरेक्ट डब्ल्यूएचओ देख रहा होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजर देख रहे होता है। तो इसके ऊपर जो पोलियो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो टोटल इसके ऊपर इसकी जो फाइनेंशियली सपोर्ट है वो डब्ल्यूएचओ डायरेक्ट कर रहा होता है। इसलिए वैक्सीन लॉजिस्टिक और इसके ऊपर कोई इशू नहीं है। इशू जहाँ पे आके आता है वो आगे माशरे में चल के आता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ जब हम रिटीमे घरों में जाती हैं, तो अब न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक, जो पिछले एक महीने में पहले में पैदा हुआ था या उससे पहले या रिसेंटली हुआ है। अब वो बच्चा जो है वो उसने तो एक भी डोज नहीं दी वैक्सीन की, वो बच्चा रह गया है, बाकी सब वैक्सीनेटेड हो गए। अब वो जो बच्चा रह चुका है उस बच्चे को पोलियो होता है। अक्सर औकात वो सी छोटी उम्र के बच्चों में आ रहा है या बड़ी उम्र के आ रहा है, 5 साल से अबाउ। वो रहता कैसे है, उसमें दो तीन चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज है, वो बच्चा वैक्सीन से कैसे रह गया। टीम ने दरवाजा लॉक किया, आगे से बच्चे की वालदा आई, दादी अम्मी आई या नानी आई, लाइक कोई भी आया, क्या कोई मुलाजिम आ गया, तो उसने कह दिया कि हमारे घर में बच्चे ही नहीं है। वो बच्चा तो टीम ने बाहर डाला, 0/0 आगे निकल गया, टीम तो आगे चली गई। अब जब टीम आगे चली गई वो बच्चा पीछे रह गया। अब या तो वो किसी मॉनिटर की नजर में आ जाए तो पकड़ा गया, उसकी दोबारा वैक्सीनेटेड हो गया, लेकिन वो वैक्सीनेटेड नहीं होता। बाल औकात का मोस्टली यही होता है कि जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनकी जो वैक्सीनेशन है उसमें टाइम लगता है, और उस वजह से वो वैक्सीनेशन होने से रह जाता है। आपको ये पता कैसे जी, चलता है कि किसी जगह पे न्यूबॉर्न बेबी है जिसकी वैक्सीनेशन अभी तक नहीं हुई है? इसका ना जो जब पोलियो कंपेन आती है ना, पोलियो कंपेन होती है बेसिकली ओवरऑल पाकिस्तान में 3 पोलियो डे चलते हैं, जिसे नेशनल इम्यूनाइजेशन डे कहते हैं, एनआईडी। और हमारे जोन एरियाज हैं, एसएनआईडी उसे बोलते हैं, हम स्पेशल इम्यूनाइजेशन डे। ठीक है, एसएनआईडी और एनआईडी। अब तो एनआईडी है वो तो ओवरऑल पूरे साल में 3 आएंगे हमारे पास पोलियो राउंड, एक शुरू में, एक मिड में और एक एंड पे साल के। और जहाँ पे एसएनआईडी है वो लाहौर रेड जोन एरिया है, क्योंकि यहाँ पे लोग माइग्रेट करके आते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी आते हैं, दूसरी कंट्रीज से भी आते हैं। तो यहाँ पे लोगों का एक सर्कल रहता है आने जाने का।
बहुत ज्यादा ऊपर से आबादी आई होती है, और बहुत ज्यादा गेस्ट गेस्ट चिल्ड्रन जो होते हैं। लाइक हमारे मुल्क में पिछले 3 साल पहले एक पोलियो था, वो खत्म हो गया, उसका सर्टिफिकेट भी मिल गया। उसे बोलते थे हम ट्राई वायलेंट, अपनी जुबान में ना वायरस का नाम था, उसको ट्राई वायलेंट के नाम से जाना जाता था। और उसके ऊपर सर्टिफिकेट भी पाकिस्तान को मिल गया कि ये पोलियो की एक किस्म है ट्राई वायलेंट, वो पाकिस्तान में से खत्म हो चुकी है। अब हुआ ये यूं कि बच्चा अफगानिस्तान से इधर आया, उसने पनाह गुज़ीर हुआ रहीमयार खान, रहीमयार खान से वो लाहौर में आया। अब उस बच्चे में वायरस था, वही वायरस पाकिस्तान को उसका सर्टिफिकेट मिल चुका था। हुआ यूं कि वो, अब उसका तो एंटीबॉडीज भी नहीं थे बच्चों को दिए जा रहे, वो अचानक से केस सामने आया, वो आबादी इफेक्टेड हुई। तो इस तरह से हुआ कि जहाँ पे लोग आते हैं, और जो आते हैं वो अनवैक्सीनेटेड होते हैं। लाइक पठानों की जो आबादी है, अब पठानों का इलाका है, उसका अपना एक अलग से चीजें हैं। अब आपने पूछा कि ये न्यू बॉर्न बेबी का हमें पता कैसे चलता है। उसका ना, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है, अगर तो वो हेल्थ फैसिलिटी में आया है बच्चा, तो उसको सबसे पहले पोलियो वैक्सीन, बीसीजी, और साथ में हेपेटाइटिस बी दे दी जाती है। फौरन ही जैसे बच्चा पैदा होता है, उसे हम अपने ईपीए शेड्यूल में बोलते हैं 0 डोज। अगर बीसीजी नहीं बनी कोई इशू नहीं है, बी नहीं तो कोई नहीं, लेकिन पोलियो हर सूरत अवेलेबल होता है, पोलियो वैक्सीन अवेलेबल होती है, तो वो फौरन से ही पोलियो वैक्सीन दे दी जाती है, वो बच्चा तो हो गया सेव। अब हमारी जो माशरा है, इसमें बहुत सारी जो केसेस होते हैं वो घरों में होते हैं, डिलीवरीज घरों में होती हैं। जो डिलीवरी घर पे होती है वो रिपोर्ट नहीं होती। जब वो रिपोर्ट नहीं होती तो कुछ उसकी रूटीन वैक्सीनेशन भी रह जाती है। जिस मुल्क की या जिस माशरे की, जिस भी कंट्री की रूटीन इम्यूनाइजेशन ठीक है, वो पोलियो फ्री हो चुकी है। जी। हमारे पास अभी मेरे पास का लाहौर का डाटा आया हुआ था, तो लाहौर में 36% सिर्फ लोगों को वैक्सीनेशन हुई है। अब ये बहुत रेड जोन में चला गया, इसमें जंग आ गया। 2-3 ऊपर थे जो इन्होंने 97% की थी, जबकि इसका टारगेट है 90%, 90% बच्चे वैक्सीनेटेड हों। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाता। उसकी बहुत सारी वजूहत है। कोविड की वैक्सीन, कोविड की वजह से जो स्टाफ है वो सारा कोविड में इन्वॉल्व है। कोविड में इन्वॉल्व होने की वजह से मीजल्स की बीमारी आना शुरू हो गई, उसके ऊपर कंपेन हुई अभी रिसेंटली, शायद आप लोगों के घरों में भी आई हो टीम्स, एमआर कंपेन के वाले। ठीक है। जी, हमारे स्कूल्स में हुई थी। जी बिल्कुल, स्कूल में हुई थी। जी। तो इस तरह हुआ कि कोविड के आने की वजह से इस तरह से फोकस उधर हुआ, टीम्स उधर गई। हमारा जो रूटीन इम्यूनाइजेशन का जब भी सिस्टम खराब होता है, तब ये सारी बीमारियां आती हैं। पोलियो भी मेन बेसिक, जिस दिन हमारे पाकिस्तान का रूटीन इम्यूनाइजेशन ठीक हो जानी है, उस दिन पोलियो। तो बेसिकली हमें ये पूछना था कि ऐसी जो लोग जो पोलियो वैक्सीन के इतने खिलाफ हैं, तो ऐसी क्या मिसकॉन्सेप्शन है लोगों के दिमाग में जिसकी वजह से वो पोलियो लेना ही नहीं चाह रहे पाकिस्तान में, हालांकि पूरी दुनिया लेती है, पूरी दुनिया में तो खत्म भी हो गया है, सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही रह गए हम। तो ऐसी क्या बात है? इसकी ना जो सबसे बड़ी वजह है ना, एक तो ये माशरे के अंदर आपके नॉलेज में है कि जो हमारा खानदानी सिस्टम है ना, बहुत ज्यादा बच्चे अनपढ़ आ रहे हैं। ठीक है। जोड़े जो हैं वो अनपढ़ है, मदर एंड फादर दोनों जो हैं, पेरेंट्स जो हैं वो अनपढ़ है। ठीक है। तो वो सबसे पहले एक सवाल होता है कि जब हम जाते हैं टीम के पास, मैं खुद हम जाते रहे हैं, कि जो रिसर्च करते हैं, इनकारी चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, पंजाब पुलिस के हमरा जाते हैं। ठीक है। तो उनका सबसे पहला ये क्वेश्चन होता है जी, जो करना है अल्लाह की जात में करना है। ठीक है। अब अल्लाह की जात के आगे हमारा भी सवाल खामोश हो जाता है, कि हम कहते हैं बात तो ठीक है उनकी, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम हमें यकीन है कि जो करता है अल्लाह की जात करती है। फिर उसके ऊपर लॉजिक के साथ समझाया जाता है कि इलाज जो है वो सुन्नत है, उलमाए कराम भी हमारे साथ होते हैं, एक फतवा की बुक होती है, तो उनको कन्वेंस किया जाता है। लेकिन कन्वेंस करने के बावजूद भी कुछ लोग हैं जो परमानेंट इनकारी रह जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी जो वजह सामने आई ना, कि आप रूटीन में हमारे बच्चों को पोलियो पिला रहे हैं। अभी लाहौर में पढ़े लिखे लोग जो जिसे आप कह रहे हैं वेल एजुकेटेड लोग, वो कहते हैं जय जी हमने नहीं पिलाना, कि आप मुकम्मल हमें हमारे बच्चों को एंटीवायरस दे रहे हैं।
और ऐसा हुआ भी है कि वायरस, आप बार बार एक वायरस दे रहे हैं तो वो खुद भी तो एक एंटीवायरस दे रहे हैं तो वो खुद भी जनरेट होकर वायरस बन के आपके सामने आ जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा हुआ भी है, एक आधा केस ऐसा भी हुआ है कि पोलियो वैक्सीन से ही पोलियो हुआ है, लेकिन वो आगे चल के रिकवर हो गया था। ठीक है, अब लोगों का ये सवाल होता है कि आप बार बार पिला रहे हैं, बार बार पिला रहे हैं। लाहौर में बार बार पिलाने की एक वजह ये है कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ पे लोग आते जाते हैं, मूव करते हैं, माइग्रेशन करने वाले और यहाँ पे आने जाने वाले एक लंबी तादाद है। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट महीने के महीने करवाती है, अड्डों के ऊपर टीमें बैठाती है, बाजारों में चलवाती है, डोर टू डोर वर्क करवाते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि जब पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन का ऑपरेशन हुआ ना, उसमें पोलियो टीम की हेल्प ली गई, शायद आप लोगों के नॉलेज में होगी ये चीज। जी जी। डॉक्टर शकील अफरीदी जो हैं उनका वो किया गया, उनके साथ हेल्प ली गई, साथ में वो हमारी हेल्थ वर्कर्स थी, वो ऑपरेशन करके तो निकल गए। अब हमारा पूरे का पूरा AKP के पूरे का पूरा सूबा पठान, जिनको समझाना भी जरा मुश्किल होता है, वो सारे हमारे खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा इनकी बेसिक नीड पोलियो है ही नहीं, इनकी बेसिक नीड है हमारी घरेलू मालूमात लेना और इसको आगे पहुंचाना। ये बेसिकली एक जासूस फिर रहे हैं। तो वहां भी मुश्किलात आई, इवन के पोलियो टीमों के ऊपर हमले शुरू हो गए। आज भी जब हमारी पोलियो टीम जाती है, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे हमें उनको गार्ड देना पड़ता है, फैसिलिटेट करना पड़ता है। तो इसमें सबसे बड़ी तो मैं जहालत ही बोलूंगा कि जहालत इसकी मेन कॉज है। दूसरा पीर परस्ती, हमारे पास जो बीमारी का हमारे पास आते हैं, पेशेंट आते हैं, आके कहते हैं जी हमने दम भी करवाया, आराम नहीं आया। ठीक है, अब आपने दम करवा लिया, नहीं आया तो इसके ऊपर फोकस करो, नहीं अब हमने दवाई लेनी है फिर भी हमने दम करवाना है। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि अब हम इन दम वालों तक पहुंचे। यहाँ के कोई एक मशहूर है चिश्ती साहब, नाम मैं उनका नहीं मीटिंग में लूंगा क्योंकि ये एक सीक्रेट चीज होती है। ठीक है, वो इंतहा के खिलाफ थे। यूट्यूब पे उनकी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, आप चिश्ती साहब के नाम से सर्च कीजिएगा यूट्यूब के ऊपर, आपको मिल जाएंगी। तो वो पोलियो के बहुत अगेंस्ट रहे और उनकी इतनी ज्यादा वो है फॉलोइंग कि लोग उतने, उनके जितने मुरीद हैं उनकी हमें एक पोलियो टीम्स को और हेल्थ डिपार्टमेंट को एक वक्त रहता है। फिलहाल तो हम लेते ही हैं, कवर कर ही लेते हैं, लेकिन उनको एक ये पीर परस्ती वाला सिस्टम, और पीर आगे से साढ़े हैं अनपढ़, समझ उनको आती कोई नहीं कि एंटीवायरस क्या है। वो कहते हैं कि जब बीमारी हुई नहीं और आप कह रहे हो बीमारी का इलाज कर ले, तो अगर बीमारी हुए बगैर अगर आप बीमारी का इलाज करते हैं तो ये हराम है। और इस चीज को समझाने में हमने फिर ये गवर्नमेंट ने ये पोस्टर छपवाए, ये पोस्टर है। ठीक है, सवालात माँ बाप के जो इसमें जो है ना जी, कॉमन सवाल भी हैं कि पोलियो क्या है, क्या हर वो बच्चा जिसके जिस्म में पोलियो का वायरस दाखिल हो चुका पोलियो से मुतासर होकर मजूर हो जाता है। मतलब इसके माँ बाप के हवाले से ये सारे सवाल हैं। क्या पोलियो से बचाव के कतरे हलाल हैं? ठीक है, तो ये चीज जब हलाल हराम पे आई बात, फिर सऊदी अरब से, मिस्र से, ठीक है, इंडोनेशिया से, मुस्लिम मुख्तलिफ जो हमारे हैं उलमाए कराम, उनके एक वो बनी फतवा बुक, वो दिखानी पड़ी। उससे काफी लोग जो रेजिस्टेंस कर रहे थे, नहीं थे मान रहे, वो माने भी, पिलाए भी गए कतरे। आपको जी ये जी, कैसे पता चलता है कि आप किसी एक बच्चे को ज्यादा दफा वैक्सीन ना दे दें? लाइक इस चीज का जो खतरा होता है कि आप उसे एक से ज्यादा दफा वैक्सीन दे देंगे, तो आप उस चीज को कैसे अवॉइड करते हैं? नहीं नहीं, ये तो होता है कि एक बच्चा जो है ना, जब बच्चा न्यूबॉर्न बच्चा होता है ना, उसका है, उसको हम बोलते हैं जीरो डोज। वो जीरो डोज होती है 0 से लेके 28 डेज तक, मतलब पहले दिन से लेके 28 डेज तक। उस दौरानिए में हमने उसको पीपीए शेड्यूल के मुताबिक एक डोज पोलियो की दे दी, फिर हमने उसे दी 6 हफ्ते में, फिर हमने उसे दी 10 हफ्ते में, फिर हमने दी उसे 14 हफ्ते की उम्र में, फिर इसी तरह ऊपर चलता गया, साथ साथ पोलियो की इम्यूनाइजेशन होती गई। अब पोलियो की एक डोज सिर्फ नहीं देनी होती, पोलियो की अब 1955 में अमेरिका में उन्होंने आईपीवी लगाना शुरू कर दिया था, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। अब जिसको वो इंजेक्टेबल लग गई है, वो डायरेक्ट उसके मसल्स में गई है, उसने अपना एंटीबॉडी सिस्टम बनाया है, पोलियो नहीं हुआ। हमारे पाकिस्तान में 1000 कोशिशों के बाद हमारी मिनिस्टर एक रह चुकी है, शायद आपके नॉलेज में हो या ना हो,
मिनिस्टर सैर अफजल तारक, मिनिस्टर हेल्थ, उनकी कोशिशों के बाद पाकिस्तान के शेड्यूल में शामिल किया गया आईपीवी। आईपीवी की फर्स्ट डोज, आईपीवी की अब फर्स्ट डोज लगी। फर्स्ट डोज लगने के बाद जनाब अभी पता चला जी फर्स्ट डोज इतनी मौसर नहीं हो रही, अभी फिर उसको साथ बूस्टर डोज 9 मंथ पे लगानी शुरू की है साथ में बच्चों को। जब ये पोलियो की आपने इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन जो है वो सिर्फ 1 से 2 दफा लगाई जा रही है, 2 दफा। ओवरऑल जो पोलियो वैक्सीन ड्रॉप्स हैं वो तो ओवरऑल पिलाए जा रहे हैं 3 महीने बाद, 4 महीने बाद आप कह लें, रेड जोन एरियाज में हर महीने। और जब एक कैंपेन के दौरान आपका सवाल होना चाहिए कि एक कैंपेन के बाद आप अगर कहें कि इस बच्चे को पिला लिया और दोबारा ना पिलाया जाए तो उसका एक तरीकेकार है, उसकी फिंगर मार्किंग की जाती है। जैसे इलेक्शन में अगर कभी आप में से किसी ने वोट डाला हो तो उसको एक निशान सा लगा देते हैं स्याही के साथ, तो हमारा एक फिंगर मार्किंग के लिए एक मार्कर होता है, तो वो उसकी ना परमानेंट ये होती है स्याही। वो जब हम उसको मार्क कर देते हैं तो वो कम से कम 15 दिन तक निशान चलता है। तो हमारी वैल्यूएशन करने वाली टीमें, मॉनिटरिंग टीमें और जो पोलियो पिला रही होती हैं वो उससे देख लेती हैं कि इसको अगर निशान लगा है तो ये बच्चा डुप्लीकेट नहीं है, इसको पहले पिला चुके हैं, उसको छोड़ के फिर अगले में मुंतकिल हो जाते हैं। जी जो अगर बच्चे भी घर में पैदा होते हैं, जो मिडवाइफ होती हैं, दाई जो होती हैं, तो उनकी अभी भी जरूरत होती है? अगर हम लाहौर की बात करें ना तो लाहौर के मैं आपको बहुत सारे एरिया ऐसे बता सकता हूँ जहाँ पे अब भी लोग हॉस्पिटल की तरफ नहीं आते, घरों में ही केस करवाने को और सारी चीजों को प्रेफर करते हैं। अब लाहौर डिस्ट्रिक्ट से हम निकलते हैं, हम गुजरांवाला में चले जाते हैं, गुजरांवाला में भी थोड़ा हॉस्पिटल की तरफ। अब गांव के लेवल पे चले जाएं, गांव के लेवल पे गवर्नमेंट ने एक ऐसा किया था कि यूनिसेफ के साथ मिल के ना एक प्रोग्राम बनाया था माँ और बच्चे की सेहत का, IRMNCH का। उसमें 24/7 जो हमारे हैं ना BHU, बेसिक हेल्थ यूनिट्स, उनको फैसिलिटेट किया, 24 आवर के लिए 24/7 खोला। ठीक है, उसके ऊपर भी हमारी हेल्थ वर्कर्स को घर से प्रेग्नेंट माओ को लाने के ऊपर एम्बुलेंस भी दी गई, जिसका नंबर है 1077, कि प्रेग्नेंट माएँ जो हैं वो हमारे हॉस्पिटल में आए, जो बच्चे की मौत हो जाती है या पोलियो से रह जाता है, वैक्सीनेशन से रह जाता है, तो उसकी भी गवर्नमेंट तो कोशिश की। लेकिन अब होता यूं है, घर से एम्बुलेंस लेके आती है, घर छोड़ के आती है, अगर कोई इशू हो तो वो DHQ तक पहुंचाती है नर्सरी में। लेकिन जहालत की वजह से आज भी वो जो गांव की दाई है, वो गांव की मिडवाइफ है, मिडवाइफ भी नहीं होती। मिडवाइफ तो भी एक एजुकेटेड बंदा है, उसने 1 साल का कोर्स किया, उसको पूरा एक नॉलेज है। ये होती है गांव की किसी एक गायनी सेंटर में जाके काम किया कुछ 6 महीने 4 महीने, अपने गांव में आई, अपने घर में प्रैक्टिस शुरू कर दी और वहीं पे डिलीवरियां शुरू कर दी। आधी औरतों बेचारियों को अल्लाह के हवाले किया, कुछ बच्चे हुए, क्योंकि उनको तो कॉम्प्लिकेशंस का पता ही नहीं है। उसके ऊपर गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती भी है, होता कोई नहीं। इनकी जी जी आगाही बोले। के लिए कुछ किया जा रहा है? ये जो मिडवाइफ होती हैं और दाई, इनकी आगाही के लिए? इनके लिए किया ये गया कि जो पढ़ी लिखी है ना दाइयां, अब वो तो हमें सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में भी नहीं मिलती। गवर्नमेंट सेक्टर में हमने दाइयों को निकाल के उसकी जगह मिडवाइफ रिप्लेस कर ली। पीछे अब हो गई कि जो वो आंटियां, अब वो आंटियां की रिप्लेसमेंट ये की गवर्नमेंट ने कि इनके बच्चों को लिया, इनकी मतलब पहले तो थी मिडिल, मतलब 8 क्लास की जिसकी बेटी पास है वो आए हमारे पास एक कोर्स करे नर्सिंग कॉलेज में और जाके बेशक उधर अपना सेंटर खोल के बैठ जाए, हमें कोई इश्यू नहीं। अब मैट्रिक साइंस के साथ किया है कि जो उधर कर रही है ना दाई कोई काम कर रही है तो उसकी बेटी को उठाओ, उसको तालीम दो ताकि वो अपनी माँ के साथ बैठे और सही तरीके से इस माशरे को लोगों की और बच्चों की जान के साथ तो ना खेले। ठीक है, तो अब ये कर रहे हैं कि आगे उनकी औलादों को पढ़ा रहे हैं। अब जो पुरानी दाइयां हैं उनको तो चेंज करने के ऊपर इस तरह से जो है ना, क्या उसे कहते हैं कि बहुत कोशिश के बावजूद कुछ लोगों के चलान हुए, घर बार सील हुए, दुकानें सील हुई, वो तो रूटीन की चीजें हैं। लेकिन जब तक जड़ से तब खत्म होगा जब ये माशरा खुद जो है ना इस तरफ चलेगा, एजुकेशन की तरफ। अब बात आ जाती है कि होता ये है कि हमारा एजुकेशन के सिस्टम में मैं आता हूँ, मैं अपनी तरफ अब आता हूँ। हमारे पास एक गायनी की फीमेल आती है ना, हमें पता है इस चीज की अल्ट्रासाउंड की जरूरत नहीं है। अल्ट्रासाउंड लिखा, 707 में टेस्ट लिखे, मेडिसिन लिखी, 10,000 का बिल बना दिया।
अब एक गरीब आदमी जिसकी इनकम 20,000 महीने की नहीं है, वो 10,000 बिल कहाँ से आपको पे करे? वो दाई अच्छी नहीं जो 100 रुपया लेगी, आपको मेडिसिन दे देगी बुखार की। हमारे एमबीबीएस के पास आती है, आके इतना लंबा वो लिस्ट लेती है टेस्टों की, सारी चीजें जी आपकी इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं। इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में डॉक्टर जो हैं वो अपना पेट पालते हैं और लोगों को वापस भगा देते हैं। हमारा एक गरीब माशरा है। मुझे अपना पता है कि अगर मैं जब अपने इधर नहीं था आया हेल्थ डिपार्टमेंट में, मैं खुद भी जाके किसी अताई से मेडिसिन लेता था, डॉक्टर के पास नहीं था जाता, क्योंकि इसकी पर्ची फीस, उसकी टेस्ट फीस, उसका आपका लैब की फीस, उसकी मेडिसिन की फीस सारी डालो और एक गरीब आदमी का मीडियोकर का सारा बजट खराब हो जाता है। और जब आप उस सतह पे जाके सोचेंगी ना तो आपको पता चलेगा कि गरीब और क्यों नहीं आते। अब मैं जिधर बैठा हूँ ये है मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, मेरी जो मेन सिटिंग है। ओवरऑल विजिट तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में 6 हैं इंडस हेल्थ नेटवर्क के। हमारा टीचिंग हॉस्पिटल भी है जुबली टाउन में। मुझे इधर पता है कि लोगों को, हमारे पास 100 लोग आते हैं, हम सिर्फ 20 को रजिस्टर करते हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन होती है, क्योंकि छोटा हॉस्पिटल है 44 बेड का, इतना पेशेंट लोड नहीं ले सकता। अब वो जो पीछे 80 लोग हैं उनमें से 20% आगे हॉस्पिटल में जाएंगे, 20% दाई के पास जाएंगे, 80% अल्लाह पे छोड़ के उसी दिन ही मोहल्ले की दाई को पकड़ेंगे और अपना ऑपरेट करवाएंगे। ऑपरेट नहीं वो जो करेंगे आप क्या लेगा गायनी का जो भी सिस्टम है, ठीक है। तो ये सबसे जो बेसिक चीज है ना, वो हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है ना, प्राइमरी केयर सिस्टम, वो आप कह लें कि बिल्कुल ही 0% पड़ा हुआ है। कोशिश शहबाज शरीफ ने की थी, ये जो साहब आए हैं आप, हमने पता नहीं क्या पकड़ के रख दिया है, इसने उस कोशिश को भी फॉलो अपने भी नहीं लिया हुआ। और मैं ये किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल एक रिव्यू दे रहा हूँ, हालांकि मैंने खुद भी वोट इमरान खान को दिया, तो मैं ये बात नहीं कर रहा। लेकिन ये हमारे उस्मान बुज़दार साहब ही हैं। अब बात आ जाती है सिर्फ फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब तक हमारी एजुकेशन बेहतर नहीं ना होगी और हमारे माशरे में अवेयरनेस सेशन होने चाहिए। अवेयरनेस सेशन, आप लोग हैं, आप आज वीडियो लिंक पे मेरे साथ बात कर रहे हैं, आप किसी सोसाइटी में चले जाएं, अपने ग्रुप बनाएं, अवेयरनेस सेशन दें। जब आप अवेयरनेस सेशन देंगे किसी गरीब लोकेलिटी को, तो उसको पता चलेगा कि यार ये जो दवाइयां ये मेरी सेहत के साथ खेल रही हैं, मैं जनरल हॉस्पिटल में चली जाऊं तो फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें होंगी, या मैं किसी 24/7 बीएचयू पे चले जाऊं वहां पे भी बिल्कुल फ्री होगा। मेडिसिन लेने के लिए मैं सुबह किसी बीएचयू पे जाती हूँ, वहां पे मुझे फ्री मिलेगी। तो लोगों को समझाने में भी थोड़ा गैप है उसमें। आप बच्चों को, ऑर्गेनाइजेशन को, इनकी जो फर्स्ट जो सबसे पहली चीज है उसके ऊपर इनकी, आप कह लें कि इनकी ना, हमें इनको समझाने की जरूरत है, मोटिवेशन की जरूरत है। तो मोटिवेशन सेशंस होने चाहिए। जिस तरह आप स्टूडेंट है, आप लेके निकले इस एम को कि हमारी वजह से ये जो माएँ हैं, ये लोकेलिटी है, ये गवर्नमेंट के सेंटर पे जाएगी, बजाय ये कि किसी अताई के पास जाए। जी। तो बेसिकली कौम की जहालत सबसे बड़ा रीज़न है कि पोलियो पाकिस्तान में है। तो चलिए अगर किसी को पोलियो हो गया जैसे होता है, तो फिर उसके बाद आपके पास कोई ऐसा प्रोसीजर है कि आप उसकी मदद करें उसके हेल्थ केयर के लिए सब कुछ? पोलियो एक ऐसी बीमारी है जी, जब वो हो जाती है ना फिर उसको, उससे जो है ना उस इलाके को बचाया जाता है कि इससे, इसके जो है ना स्टूल, ये स्टूल से फैलता है। अब उसके जो स्टूल है, सबसे पहले हमारे पास एक पूरा WHO की तरफ से एक पूरे का पूरा एक निजाम दिया गया। उसके दौरान ये करना होता है कि जब एक बच्चा को पोलियो पॉजिटिव हो गया, क्या एक्सपेक्टेड हुआ, तो उसके स्टूल टेस्ट जाते हैं इस्लामाबाद की हम तो वहां से पता चलता है जी कि मैं पोलियो पॉजिटिव हो गया। अब पोलियो पॉजिटिव हुआ तो अब उसके जो इर्द गिर्द डिस्ट्रिक्ट है, सिर्फ ये नहीं कि इर्द गिर्द के घर, उसके इर्द गिर्द के 4 डिस्ट्रिक्ट, उनमें पोलियो प्रोग्राम, पोलियो की जो है ना वो की जाती है, कंपेन की जाती है। और उसके इर्द गिर्द के जो घर है उनमें IPV जो वैक्सीन है वो लगाई जाती है, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। जब वो लगाई जाती है ताकि उस दूसरे लोगों को ना लगे, उसको तो लग गया, अब उसकी क्या हेल्प की जाती है उसके लिए? हमारे पास तो रिहैब सेंटर है, एक का रिहैब सेंटर है, WHO का भी रिहैब सेंटर है, उसमें उसकी टांग बना के दे दी, उसको पाँव बना के दे दिया, छड़ी दे दी,
लेकिन रहना उसमें मौजूद है, उसका इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि वायरस का आपको पता है जब एक दफा हमलावर हो जाए तो उसका इलाज ना हो। ठीक है, तो वो चीज ही रिप्लेस हो सकती है, तो रिप्लेसमेंट इस चीज की है नहीं। अब टांग पे पोलियो है या कोई जिस्म का किसी और हिस्से को मफलूज कर दिया है, फिर उसकी फिजियोथेरापी होती है, थोड़ा बहुत चलने के काबिल हो गया, तो इसके अलावा है ना ऐसी चीज नहीं है हमारे पास। इसका सिर्फ और सिर्फ एक अगर हम पोलियो खत्म करना चाहते थे ना, जिस तरह हम चाइना का मॉडल उठाए, चाइना का मॉडल उठाए शहर ये अंदर चाइना का मॉडल उठाए, जिस तरह चाइना ने आप आपको शायद कभी सुनी है कि नहीं सुनी कि चाइना ने सिर्फ एक पोलियो कैंपेन की है, सिर्फ एक पोलियो कैंपेन। चाइना की और हमारी आबादी अब इतना सब देख रहे हैं, इलाकों का भी देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह हमारे पास इलेक्शन होते हैं, हर तरफ सारे इदारे बंद हो जाते हैं, एक काम पे लग जाते हैं, तो क्यों नहीं ऐसा हो सकता कि हमारे पास पोलियो पे भी ऐसे किया जाए, पूरे का पूरा हर तरफ कर्फ्यू का समा हो, सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट की इजाजत हो, घरों में बच्चों को रोक लिया जाए। जिस दिन 100% बच्चों ने पोलियो के कतरे पी लेने हैं ना, आपके मुल्क से पोलियो खत्म हो जाए, उसके लिए तो ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले सकती है, मुल्क बंद कर सकती है। गवर्नमेंट ने भी तो किया है ना, अब पोलियो की वजह से आप बदनाम हो रहे हैं, लेकिन हम नहीं ये कर रहे, इनिशिएटिव नहीं ले रहे। अब डोर टू डोर टीम चली जाती, सुबह उसने 2 आइस पैक रखे होते हैं, वो 12 बजे तक गर्मियों में जून में चलते हैं, सुबह तक हमारी टीम में भी एक्टिव होती है, काम करती है। जून जुलाई का मौसम देखें तो जब वो 12 बजे के बाद वो आइस पैक्स पिघल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, बीपीएम डाउन हो जाता है, तो बच्चों के मुंह तक वो जो वैक्सीन जा रही है, वो आप कभी भी 100% श्योर नहीं है कि वो सही जा रहा है। तो और जब इसका टेम्परेचर ऊपर चला गया, नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी, लेकिन ये फायदा भी नहीं देगी। तो जो चीज है, इसकी मेन जो चीज है सबसे, इसके लिए एक नेशनल इम्यूनाइजेशन डे रखें, जिसके ऊपर पूरे का पूरा हर इदारे का फोकस हो। आपको ये क्या लगता है कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट की गई गवर्नमेंट है उसने पोलियो के लिए ज्यादा किया है, या फिर जो आर्मी ने जो गवर्नमेंट आर्मी की तरफ से थी उन्होंने पोलियो के लिए ज्यादा इनिशिएटिव्स लिए हैं? पोलियो के लिए जो है ना, वो सबसे ज्यादा जो मैंने मुशर्रफ दौर भी देखा है और इसके बाद ये नवाज शरीफ दौर भी देखा है। तो पोलियो का जो सही तरीके से काम शुरू हुआ था ना, वो मुशर्रफ दौर में। उसके बाद इसके ऊपर आके सारा इम्तियाज तो मेरा मैडम उसने बहुत अच्छा काम किया। उसके दौर में तो हमारा पाकिस्तान के एक वायरस हो गया, उसके बाद ये हमारी हुकूमत करती है, और इस हुकूमत ने है मेक दिया कि इसके दौर में 5 वैक्सीनें पोलियो ईपी प्रोग्राम में नहीं, बजट सारी चीजें अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे आके हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है ना, अपनी कोई सीरीज नहीं है। क्यों? अब एक जो कह रहे ना, एक है आप लाहौर से कह रहे हैं, बांका कह रहे हैं, इधर कह लें यार आप कर ले, कोई भी लाहौर की ले, उसको 1 करोड़ रुपया सिर्फ मैनेजमेंट के लिए आता है। पोलियो के अजाफी बजट आते हैं, पूरी दुनिया देती है, क्या भी इंटरनेशनल यूनिट, बिल गेट्स, ये वो सारे इदारे। आपके पास इतना सारा कुछ हार है, तो आपको क्यों चाहते हो और आना बंद हो जाए? मुझे क्वेश्चन आपसे करो, आप कहो कि ये वोट आना बंद हो। तो यही सीन अभी चल रहा है। वो हम आपस में बात कहते हैं कि हम पोलियो को खत्म करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि हमारा पोलियो है 4,000 रुपये उसे मिलता है, एरिया इंचार्ज को मिलता है, यूसीएमओ को इससे ज्यादा मिलते हैं। चेन है, नेक नियत होके करे तो सब कुछ। माँ बाप को अवेयरनेस दी, एक नेशनल इम्यूनाइजेशन डे बनाया है, हमने मिलके कोविड को वैक्सीन से की है ना। देखे ना, आपने कोविड को शिकस्त दे दी है, अब कोविड देखे किधर है कोविड? अभी नया वायरस आया, उसके खिलाफ भी बहुत चल। तो यही टीके क्यों नहीं लगाते बच्चों, जो कि 14 हफ्ते की उम्र में, उसके बाद 9 माह की उम्र में
ये तो वैसे खत्म हो जाए। अब आगे आप कोविड खत्म कर सकते हैं, वो भी वैक्सीन के, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वैक्सीन के साथ ही है। एक वैक्सीन से आपने बीमारी आई उसको ऐसे पकड़ ली है, तो एक वैक्सीन है उसके साथ आप कोई भी नहीं खत्म कर सकता, एक बीमारी नहीं खत्म कर सकता। ये कैसे हो सकता है? आपकी ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, या कोई हो ही नहीं सकता कि ना खत्म। इसमें आप कह रहे हैं कि भाषा भी सकता है, लेकिन हमारा सबसे तो दूर है ऐसा। तो ये जो पोलियो के वर्कर्स होते हैं, जैसे कि आपने अभी अभी बताया था कि इन पर बहुत ज्यादा कातिलाना हमले होते हैं, तो ये आप इन चीजों से कैसे झेल लेते हैं? आप अफेक्ट नहीं होती? मैडम ये सारी चीजें जो है ना, अब कश्मीर में लास्ट में हमारे हुआ, वो इंडिया वालों ने किया था। एक तो कहना कि चलो कोई दूसरी तीसरी एलओसी के ऊपर, अभी ये रिसेंटली जो कैंपेन चल रही है, इंडिया की तरफ से उसके ऊपर फायर किया गया, वो बात कोर्ट की हुआ। अब बात इतनी सी है कि जब ये एक जज्बा होता है कि हमने इस पोलियो से निपटना है, ये हमारा फर्ज है। आर्मी बॉर्डर पे जाके हॉस्पिटल में बैठ के गलियों में जाके अपनी जानें दे रहा है। कोविड पे हम लोगों ने साथ डर के नहीं बैठ के हम अपनी जान देने के लिए जो है ना तैयार होते हैं। तो ये सिर्फ के लिए नहीं होता, पोलियो वर्कर्स के अंदर आप कह रहे हैं कि तौर पे एक हिम्मत होती है और एक जज्बा होता है, उस जज्बे के तहत बंदे को बेशक बहुत नहीं आता। जब आपका जज्बा ठीक है ना, तो आपको कोई इस तरह पे कुछ भी नहीं हो सकता। जज्बे के साथ काम होता है कोई भी हो, अगर जज्बे के साथ करते हैं तो फिर इस तरह के इलाके, अब रेड जोन एरिया में तो हम नहीं जाएंगे, कुछ वैल्यूएटेड ऑफिसर भी हैं, तो उनमें से वो सिटी में ऐसे होते हैं कि हमें उस देख दें, आप खुद से आपने आपको प्रेडिक्ट करते हैं कि हम जाएंगे, मतलब 100% नहीं जाते रेड जोन, लेकिन कुछ वर्कर्स होते हैं वो रेड जोन एरिया माइक्रो प्लान में रेड एरिया जिसको हम पूरी सिक्योरिटी देंगे, जिसके ऊपर फॉलो करेंगे। पाकिस्तान में कुछ ऐसे एरियाज हैं, आजाद कश्मीर में भी हैं, कराची में भी हैं। वो एरिया पूरा पूरा माइक्रो प्लान साइट होती है, साथ वहीं पे आर्मी और लोग खुद वॉलंटियर करते हैं जज्बे के साथ कि हमने बीमारी करना है। और सर हम घर ये में कुछ वैक्सीन है, इसके साथ मैंडेटरी नहीं कर सकते कि अच्छा आपके घर में जो नॉर्मल बच्चा है उसको हमें साथ में आना ताकि उसको पोलियो के दूसरे लाए जा सकें, वरना आपको कोविड की वैक्सीन भी। सर ये तो अभी रेड कैंपेन के नाम से अभी भी चल रही है कोविड की वैक्सीन, ठीक है। कोविड की कैंपेन चल रही है, 15 दिन की कैंपेन होती है, अब पहले हुई है अब फिर हो रही है। तो जो इसका सबसे जो बेहतरीन हल है ना, वो ये है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, यूनियन काउंसिल में जाता है, स्कूल में जाता है, तो स्कूल वाले इंश्योर करते हैं, आप भी ना उसको इंश्योर करता है, एजुकेटर भी इंश्योर करता है कि इनका वैक्सीनेशन कार्ड लाएं भाई। अब ये बाकी जो स्कूल हैं वो इंश्योर करें कि क्या बच्चे की वैक्सीनेशन हुई है, नादरा इंश्योर करे। अब ना नादरा इस चीज के ऊपर कोई ध्यान रख रहा है, नादरा ही ध्यान रख लेना कि यार इस बच्चे का सर्टिफिकेट, इसकी रजिस्ट्रेशन तब होनी है जब इसके पास पोलियो फ्री सर्टिफिकेट होना है। ये हमारे पास है ना जी, ये कार्ड है, ये बच्चों को इसके ऊपर सारी वैक्सीन होती है, इसमें एक डोज होती है पोलियो की भी। अब ये कार्ड जिसका मुकम्मल होगी ना, टाइम पे प्रॉपर वैक्सीनेशन हुई है, उसको पोलियो जिंदगी में भी नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है। ये उसका आगे सर्टिफिकेट होता है, शायद आपके पास अगर आप लोगों का बना है नहीं बना ये मेरे नॉलेज में नहीं है। ये जब मुकम्मल हो जाता है तो ये सर्टिफिकेट हम दे देते हैं। जब जिस बच्चे का ये सर्टिफिकेट होगा वो इन बीमारियों से पाक होगा, क्योंकि उसको एंटी वायरस उसके जिस्म में दिए गए होंगे, एंटीबॉडीज दिए गए होंगे। तो ये चीज हो सकती है। सबसे बेहतरीन तो चीज यही है कि अवाम को मोटिवेशन दी जाए कि अवाम भी फोकस करे। गवर्नमेंट तो अपनी जगह पे कर ही गई है, टीमें भी बनती है, घरों में भी जाती हैं, घरों में बच्चा स्कूल में है जी, बच्चा स्कूल में को नहीं होता, घर होता है। बच्चा जिस सोया हुआ है नहीं बताना टीम को वो बाहर गया हुआ है, तो घरों के एंड तक भी बात है कि वो
पिलाना भी नहीं चाह रहे होते, और उसकी मेन वजह ये होती है जी, कतरे हराम है। उसके बाद ये अंग्रेजों को हमसे क्या लेना देना, इतना उन्हें एहसास है तो वो हमें 10 किलो आटा भेज दे, 2 किलो चीनी भेज दे। ये जो 15 किलो, ये जो 1500 के हमें कतरे पिला रहे हैं, तो उसका हम लोग डील तो करते हैं कि वो आपकी खातर भी, हमारी खातर भी, अपनी खातर कर रहे हैं, क्योंकि बीमारी की कोई सरहद नहीं होती, वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो वो अपने लिए ये सब कर रहे हैं कि पोलियो से फ्री हो, हमारी जान भी छूटे। लेकिन आगे हाँ से जी, जाए क्योंकि लोगों जब पर्सनल से ट्रेवल कर रहे होते हैं तो आपको पोलियो का सर्टिफिकेट चाहिए होता है उस वक्त। किसने, जिसने भी बाहर जाना है जी, आपने वीजा लगना है, आपने बाहर जाना है, पोलियो सर्टिफिकेट लेके जाना है। आपने खुद भी ट्रैवल करना है, बड़ों ने भी करना है, तो उसने पोलियो के 2 कतरे पीने हैं। अब देखिए ना, कितनी बिस्ती की बात है, आप हज पे जा रहे हैं, 50 साल आपकी उम्र है, और पाकिस्तानी कौम के बच्चों की तरह 2 कतरे पिलाए जा रहे हैं। अगर हम सिर्फ ये छोटा सा नुक्ता सोच लें ना, कि यार ये तो हमारी इंसल्ट है, हम अपने बच्चों को इससे बचाएं और इस बिस्ती से अपनी जान छुड़ाएं। लेकिन ये हमारी कौम ने नहीं सोचना, हज करके आ जाना है, बच्चे को पोलियो से नहीं, ये नहीं करना कि इसको उठ के पार वाली गली में हेल्थ सेंटर है, वहां पे जाकर कतरे पिलाना। तो हमारी आवाम ही कोई इतनी ज्यादा कोऑपरेटिव नहीं है। जी, मैं भी यही पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने अभी कोविड की एग्जांपल दी थी, उस वक़्त अवाम ने भी ये कहा था कि हमने मतलब वैक्सीन नहीं लगवानी है, मगरिबी साज़िश है, इस तरह से कहा था कि 2 साल में हम मर जाएँगे। तो गवर्नमेंट ने फिर सख्ती की थी कि आप काम पे नहीं आ सकते, स्कूल नहीं आ सकते। तो आपको क्यों लगता है कि पोलियो के लिए असर नहीं होता? उसने ना, देखिए मेरी बात सुने, पोलियो डे में आपके पास जो कोविड की थी ना, वो थे अडल्ट सारे, ठीक है। अब अडल्ट ने शॉप पे भी जाना है, अडल्ट ने स्कूल भी जाना है, ठीक है। स्कूल के अलावा उसने मतलब गैदरिंग करनी है, मैकडोनल्ड जाना है, उन्होंने सर्टिफिकेट लेना है, मैसेज पे भी हम यकीन नहीं करते, कल मुझे उन्होंने रोक दिया जी, जी, सर्टिफिकेट चाहिए तो, बिल्कुल। ठीक है। तो मैंने मैसेज दिखाया, उन्होंने कहा जी नहीं। अब मैंने तो हर जगह मूव करना है, मेरी तो जरूरत उन्होंने बना दी है, ठीक है। बच्चे ने कहाँ पे मूव करना है, मुझे ये बताया, पहले 3 साल तक बच्चा कहाँ जाएगा मैक्सिमम, अपने ननाल पे, ननाल वाले पूछेंगे जी आप अपना सर्टिफिकेट दें। बच्चे सही की बात है, मजबूरी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारी तो मजबूरी बन गई थी, हर स्टेप पे हमें का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ गया, तो बच्चे को कहाँ पे दिखाना पड़ेगा। बच्चे की पहली जो ऑफिशियल एक्सेस है वो स्कूल है। अब सही। स्कूल आपका बीकन हाउस तो आपका लेता है सर्टिफिकेट, वैक्सीन का सर्टिफिकेट, एजुकेटर भी ले लेगा, रूट्स भी ले लेगा। लेकिन जो मोहल्लों में स्कूल बने हैं, गवर्नमेंट के स्कूल है, क्या है, मास्टर साहब को आप 200 दो तो सर्टिफिकेट तो वो दे देगा, या मोहल्ले के वैक्सीनेटर को आप 500 लगाओ तो वो आपको कार्ड बना देगा 2 नंबर, ठीक है। तो ये चीज है कि सबसे पहले माँ बाप के ऊपर आती है बात, गवर्नमेंट कितनी सख्ती करेगी, क्या सख्ती कर सकती है, किसके ऊपर कर सकती है, सिर्फ यही कि पैदाइशी सर्टिफिकेट ना बनाए, तब तक ना उसको मिले वो पैदाइशी बर्थ सर्टिफिकेट, जब तक वो उसको ने पोलियो ये रूटीन वैक्सीन मुकम्मल ना की हो, तब तक उसका पेंडिंग रखे। जिसका पेंडिंग रखा जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि हमारी प्रॉपर्टी तब अब नाम पे लगती है, आगे जाके बच्चों का इंतराज होता है, फैमिली सर्टिफिकेट मिलता है, जब नादरा का इंतराज होता है, यूनियन काउंसिल का इंतराज होता है। तो जो यूनियन काउंसिल और नादरा को इसके ऊपर सख्ती करे कि वो तब तक इशू ना करे जब तक बच्चे की वैक्सीनेशन ना हो, जब तक वो ईपीआई कार्ड ना लेके आए, क्योंकि उनका ऑफिशियल माँ बाप का फर्स्ट स्टेप वहां पे है। इसके अलावा माँ बाप ने किधर जाना है। बाकी डॉक्टर्स के पास आते हैं, डॉक्टर तो देखते हैं, पूछते हैं, अगर वो प्राइवेट क्लिनिक पे जाते हैं वो तो शुक्र करते हैं हमारे पास आया है मरीज, वो इतनी सख्ती नहीं करते। गवर्नमेंट के डॉक्टर हर स्टेप पे पूछते हैं, हाँ जी टीके लगवाए हैं, पोलियो पिलाया है, ये सारी चीजें। लेकिन अब आप खुद किसी माशरे में रह रहे हैं, आप देखते होंगे हमारे गली मोहल्लों में डॉक्टर बैठे हुए हैं जिनसे पैनाडोल, पैरासीटामोल, सेप्ट्रॉन और ये सिप्रो वगैरह लेके बच्चे को आराम आ जाते हैं, घर चले जाते हैं। जब वो 2 साल का होता है, उसके ऊपर पोलियो का हमला होता है, हमें पता चलता है ये बच्चा तो अनवैक्सीनेटेड था। तो ये एक डायग्राम, इसका सबसे पहली जो है ना, अवेयरनेस चाहिए हमें माशरे में पोलियो के लिए, वो कर रही है गवर्नमेंट, फिर भी जरूरत है अभी। आपके नजदीक आपको लगता है कि पाकिस्तान पोलियो फ्री होगा आगे जाकर? जी लगता है, उम्मीद का दामन तो हमेशा कायम रखें, इंशाल्लाह होगा। अभी
क्योंकि अभी जो है ना रिसेंट के साथ एक और योग की आई थी जो टेबल दी है गवर्नमेंट ने, ठीक है। पहले सिर्फ 14 लग रही थी, अब 9 माह की उम्र में भी लग रही है। क्या करेगा ये कोविड से अगर जान छूटती है, हो सकता है campaign करवा दें, तो फिर आईटीवी की कंपेन हो जाती है। पहले भी एक चीज़ हुई है इलाकों में, फिर आगे कोविड आ गया। तो इस तरह से है, जब तक वैक्सीन नहीं होगी नशा नहीं होगा। मेरा काम नहीं कसूर, आप समझे, आप हमारी तरफ से है, लाइक हमारे की तरफ से भी है कि अगर पोलियो शुरू हो गया है, घर पे बच्चा सोया हो गया जी, माँ बाप इंकार कर, टीम गई है, नॉक किया है, बच्चा घर ही नहीं है, फिर टीम गई है, बच्चा घर नहीं है। बाद में हमारे पास आते हैं जी, टीम नहीं पिलाए, हम पूछते हैं क्यों नहीं पिलाए, इसलिए नहीं पिलाए जी बच्चा सो रहा। आप उससे बताएं क्या करते हैं, क्या करते हैं, ये महकमा क्या करते हम अपने एंड पे जो है वो क्या कर सकते हैं? ये जरा हैं? बता दें। हम अपने एंड पे, हम जिस सोसाइटी में रह रहे होते हैं ना, उस सोसाइटी का इतना सा ख्याल कर लेंगे, उनको अवेयरनेस दे दें और उनको गाइड कर दें। अगर कोई इसकी मुखालफत करता है तो उसको बताए नहीं यार, इसका अगर आप हेल्थ सेंटर पे जाते हैं तो इसकी पूरी एक मॉनिटरिंग है यार। यकीन माने हम सुबह से शाम, शाम से सुबह इरफान फ्री टैग निकाल के देंगे। ILR जिसमें वैक्सीन रखी जाती है, वैक्सीन कैरियर, वैक्सीन की पूरी तवज्जो के साथ, एक्सपायरीज के साथ हम उसका ध्यान रखते हैं और पूरे अच्छे तरीके से। ये देखिए अभी 3.8 है इसका हमारा फ्रिज का टेम्परेचर, और इसके ऊपर पूरे के पूरे महीने का रिकॉर्ड है कि हमारा कभी नीचे तो नहीं गया, वैक्सीन एक्सपायर तो नहीं हुई। तो कोशिश ये करवाएं, माशरे को ये इसकी अहमियत बताएं और ये कहें, अपने अवेयरनेस सेशन रखें, स्टूडेंट अपना एक पूरे का पूरा इसमें एक सब्जेक्ट डालें पोलियो के मुतल्लक और इसके आगाही के मुतल्लक कि यार ये एक महफूज वैक्सीन है, इससे होता कुछ नहीं, और इससे ये होता है कि जिसको हो जाता है वो आगे बहुत से लोगों को बीमार कर देता है। इर्द गिर्द के 40 घर तो बिल्कुल वो रेड जोन में होते हैं। तो इसका सबसे बेहतरीन हल ही ये है कि अवेयरनेस, हम अवेयरनेस दें, हम भेजें, हमें हमारे तक आए, हेल्थ सेक्टर के पास, हेल्थ यूनिट के पास भेजें, टीमों का इंतजार ना करें। जब भी पोलियो डे आए, जो भी करीबी फिक्स सेंटर हो, बेसिक हेल्थ यूनिट हो, डिस्पेंसरी हो, हॉस्पिटल हो, THQ टीचिंग हॉस्पिटल हो, वहां पे आए तो हमारी टीमें आगे हाजिर बैठती होती है कि शुक्र है कि बच्चा आया हमारे पास। तो जी जी उनकी बिल्कुल। तो ये हमारी सबसे पहली जो हमारी प्रायोरिटी है कि हम आप आपके घरों में जो आपके नौकर काम करते हैं, अब नौकर आपके घर में आए हैं जी, पोलियो टीम आई है, आपके घर के बच्चों को तो कतरे पिला लिए गए हैं, आपके नौकरों के बच्चे को नहीं पिलाए होते, हमने खुद अपने हाथों से किया जी। घर की जो मैडम है उसने कहा जी नहीं, मेरा बच्चा जहाँ पे कतरे पी रहा है वहां से मेरे मेड का नहीं पिएगा। हालांकि आपके मेड के बच्चे को अगर हो गया तो वो सबसे पहले आपके बच्चे को देगा। तो आप अपने नौकरों के ऊपर ध्यान रखें, उनके बच्चों के ऊपर ध्यान रखें कि उनकी वैक्सीनेशन हुई है कि नहीं हुई। आप अपने साथ जुड़े लोग जो है ना, आपके अपने बहन भाई, तो वो सबसे पहले फोकस करते हैं कि हम वैक्सीनेशन करवाएं। लेकिन जो आपके नौकर हैं, आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनके बच्चों के ऊपर फोकस करें, क्योंकि वायरस तो वो लेके आ रहे हैं। वायरस की एक जड़ है ना जो पीछे से आ रही है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये आपके नौकर का बच्चा अनवैक्सीनेटेड बैठा होता है। आपने तो अपने बच्चों को लगवा दी है सारे, आप मुतमईन बैठे हैं, लेकिन ये नहीं आपको पता कि आपके घर का जो नौकर है वो तो अनवैक्सीनेटेड है, उसका बच्चा अनवैक्सीनेटेड है, और वो आपको बीमारी देगा। बेशक वैक्सीनेटेड है बच्चा, वैक्सीनेटेड है आपका। तो आप अपने इर्द गिर्द के लोगों की वैक्सीनेशन के ऊपर ध्यान करें कि हमारे जो साथ जुड़े लोग हैं, छोटे लोग, आपके बहन भाई, आपके रिश्तेदार, इसके ऊपर फोकस देंगे क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं। जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनको बता दें। लेकिन जो आपके नौकर हैं, जो आपका ये बिल्कुल प्राइमरी तबका है, ये इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देता। ये सिर्फ यही कहते हैं अल्लाह चंगी करेगा, पंजाबी में कहते हैं, उर्दू में नहीं कहते, इसलिए मैंने उर्दू में आपको बोला भी नहीं, अल्लाह चंगी करेगा। तो वो अल्लाह तो वाकई चंगी ही करता है, अच्छी ही करता है। अल्लाह की जात के ऊपर तो हमें किसी को कोई इतराज नहीं है, लेकिन अपनी जी हिफाजत सर, करना आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सर हाँ आपका जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और आपने हमें बहुत चीज़ों से आगाह किया जिनसे हमें मतलब हमें नहीं पता था उन चीज़ों के बारे में। और हम कोशिश करेंगे कि हम अपने इर्द-गिर्द के लोगों को देखें और उन पर फोकस करें ताकि पाकिस्तान जल्द से जल्द पोलियो फ्री हो जाए।